larger than life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई डिश के साथ कड़ी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए लस्सी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लस्सी जो है वो चाटी की लस्सी हो। अब आई डोंट नो आपको अवेलेबल होगी कि नहीं चाटी की लस्सी। चाटी की लस्सी वो भी 2 दिन रखी हुई। एक जग लस्सी है और उसमें 1 कप बेसन डाला, आधा कप और शामिल करेंगे जी। आधा कप बेसन, टोटल 1.5 कप बेसन डाला 1 जग लस्सी में। और अब इसको हम मदानी से अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे, बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से साइड से बेसन उतार लें। और मैं कह रहा था कि लस्सी चाटी की और 2 दिन रखी हुई हो ताकि खट्टी हो जाए, अच्छी मजे की बने। और अगर चाटी की लस्सी अवेलेबल ना हो तो खट्टा दही अगर घर आ जाए तो उसको आप कड़ी के लिए यूज करें। कढ़ाई में, देगची में ऑयल ऐड करेंगे, घी ऐड कर लें, आपकी मर्जी है। इसमें अब आप डालेंगे जीरा और सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ। अब हल्का सा जब ये थोड़ा सा बबल्स आना शुरू होंगी तो फिर इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। बहुत मजे की बनती है कड़ी। हाँ जी, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज को सिर्फ आधा मिनट पकाएंगे, 1 मिनट। इसको मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक इसको कुक करेंगे। मसाला भून के पकाएं तो जरा कम टाइम लगता है कड़ी को पकने में। और बगैर मसाला भूने भी हम डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं लस्सी में बेसन मिक्स करके और फिर एंड पे तड़का लगा लें। उस कड़ी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है पकने में, हल्की आंच पे। अदरक और लहसुन में जब कलर आ जाएगा तो फिर टमाटर उसमें शामिल करेंगे। टमाटर थोड़े नरम होने दें। हरी मिर्चें डाल देंगे, इट्स अप टू यू कितनी मिर्चें आपको पसंद है। और नमक डालेंगे, लाल मिर्च और हल्दी हस्बे जायका अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि कितना आप पसंद करते हैं। लेकिन इसमें हल्दी ज्यादा डलेगी, कड़ी में हल्दी ज्यादा डलती है तभी उसका खूबसूरत सा येलो कलर आता है। यस, बल्कि कम लगे तो थोड़ी और डाल दें। ओके, जस्ट मिक्स इट, अच्छी तरह से भूने इसको
सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की कड़ी बनेगी। मज़ेदार मसाला तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने बेसन मिक्स करके रखा हुआ था अपनी लस्सी में। आंच बढ़ा दें और अब इसको बॉईल आने दें। मैं नॉर्मली एक जग लस्सी हो तो उसमें आधा जग पानी का या एक जग, डिपेंड्स कि कितनी आपकी कंसिस्टेंसी है लस्सी की और कितनी आप कड़ी गाढ़ी या पतली रखना चाहते हैं। और उसके बाद कड़ी को उबाल आने दें। जब उबाल आ जाए तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि अब अभी तक ये इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ये बहुत गाढ़ी है या बहुत गाढ़ा लगे भी बेटर तो और पानी डाल दें। बाकी देख लें कि पक के ये ऑलमोस्ट 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक तो पकाएंगे इसको हम। चलें जी, कड़ी पक रही है और तब तक उबाल आने तक हम बेसन मिक्स करते हैं पकोड़ों के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 कप बेसन मैंने जग में डाला था और 1.5 कप बेसन ये है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना आपने। दिस इज द बेस्ट वे कि लम्स ना बने उसमें। ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप शुरू में कम पानी डालें और उसको मिक्स करें सारे को। एकदम से ज्यादा पानी डाल देंगे तो देन ओनली लम्स, नथिंग एल्स। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, उसको मिक्स करते जाएं और एट द एंड आपको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी यू विल गेट। Add little more water. चलें जी, वही जीरा सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ जो मैंने शुरू में कड़ी में डाला था, बाकी का इसमें डालेंगे। लाल मिर्च, नमक, मनक, मेरा बेटा मनक कहता है नमक को। ही इज 4 years old ऑलमोस्ट। अजवाइन, आई लाइक अजवाइन। और वैसे भी बेसन थोड़ा बादी होता है तो अजवाइन थोड़ी ठीक रहती है इसमें। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप पकौड़ों में जो भी लवाजमात ऐड करना चाहें, इट इज अप टू यू। और कीप इट टू मिनिमल या बढ़ा लें। अनारदाना भी इसमें हम डाल सकते हैं और गरम मसाला आप थोड़ा सा पिंच ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला इफ यू वांट। लेकिन जिस तरह भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। टू कीप द मसालाज मिनिमल। नाउ आई विल ऐड ऑनियन। प्याज शामिल करें, पालक शामिल करें, ठीक है। धनिया, हरा धनिया, पुदीने का अगर टेस्ट अच्छा लगता है वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। बट आई लाइक पालक, लॉट्स ऑफ पालक इन इट। चलें जी, इसको अब हम मिक्स करेंगे। ऑलमोस्ट आवर बैटर इज रेडी। अब कड़ी को हम दूसरे चूल्हे पे रखते हैं तो शिमर आहिस्ता हल्की आंच पे पके और तब तक हम अपने पकोड़े तैयार कर लेंगे। चलें जी, कड़ी में उबाल आ रहा है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान बिल्कुल कड़ी पे ही रखें क्योंकि इसका पता नहीं चलता है कि एकदम से उबाल आया और उबल जाए, कड़ी सारी बाहर निकल आए। सो जस्ट कीप स्टरिंग इट। आंच का ध्यान रखें, ज़रा ऊपर आने लगे तो आंच को बैलेंस करें और
चलें जी, अब हम पकौड़ों की तरफ आ जाते हैं। ऑयल कम ऑयल ही यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग आई डोंट लाइक। एनीवेज पैन में ऑयल लिया थोड़ा सा, और इतना थोड़ा भी नहीं है वैसे। और अब हम इसमें मज़ेदार पकोड़े फ्राई कर लेंगे। बल्कि मैं तो एट टाइम्स इसको तवे पे बिल्कुल मिनिमल ऑयल के साथ उसको बनाती हूँ, शैलो फ्राइंग जिसको कहते हैं। यस, टर्म जहन में नहीं आ रही थी, शैलो फ्राई। चलें जी, ये अब हमारी कड़ी पक चुकी है 40 मिनट्स ऑलमोस्ट। और देखें अच्छी सी शक्ल इसकी निकल आई है मज़े की, और घी भी ऊपर आ गया। अब हम इसमें अपने पकोड़े शामिल करेंगे एट दिस स्टेज। ठीक है, धनिया शामिल कर दें उसमें खुशबू के लिए, और ज़रा बस 1-2 मिनट उबाल आने दें ताकि कड़ी पकोड़ों के अंदर चली जाए। ऑलराइट, आवर डिश इज रेडी। आपके सामने है, खूबसूरत कलर आया उसका पीला, हल्दी की वजह से। यस, डोंट फॉरगेट हल्दी एट ऑल। हल्दी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके कलर के लिए, और मेरे लिए कलर कड़ी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे एक और नई डिश के साथ। Thanks for watching. Don't forget to subscribe the channel.